साहब एक चित्रकार था बहुत बड़ा, बड़ा ध्यान से समझना और अपने साथ लेकर के जाना। एक चित्रकार था बहुत बड़ा और इतना पारंगत था अपनी कला में कि जो दृश्य देख लेता था हूबहू वैसा ही उतार देता था, जो देख लेता था दृश्य वैसा ही बना देता था। कहते हैं कि एक बार एक जेल के सामने से निकल रहा था, एक जेल के सामने से निकल रहा था तो क्या देखता है कि एक कैदी को जो पुलिसकर्मी है वो जंजीरों से बांध करके ले जा रहे हैं। एक कैदी को पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। इसने जब उसके चेहरे को देखा तो इतना भयावह कि इसके मन में एक भाव आ गया। कहता वास्तव में अगर इस पृथ्वी पर कोई शैतान का चेहरा है तो वो यही है। समझना इस भाव को। चित्रकार था, तुरंत उसने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। उस व्यक्ति का चित्र बनाया है और बनाने के बाद नीचे लिख दिया शैतान। क्या लिख दिया? शैतान। समझना इसको बहुत ध्यान से। कई वर्ष बीत गए, काफी समय हो गया, तो एक बार एक दूसरे मार्ग से निकल रहा था वही चित्रकार, ठीक है, निकल रहा था तो सुगंध की अनुभूति हुई, जैसे धूप की सुगंध से आती है, जैसे हवन से आती है। तो उसी ओर बढ़ता चला गया और क्या देखता है जाकर के कि किसी संत का आश्रम है। वहां पर आश्रम के अंदर जब पहुंचा तो आध्यात्मिक वातावरण, पक्षियों का कलरव, जगह जगह छोटे छोटे बालक भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। कहीं संकीर्तन हो रहा है, कहीं भक्त बैठ करके संकीर्तन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कई जन्मों से, ये गाना नहीं है, केवल आपको सुना रहा हूं इस कैसे एक वातावरण है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हमारा और बाबा का रिश्ता कोई आज का है क्या? ये जन्म जन्मांतर का। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे बंधु सखा हो। कौन सा नाता ये तुम ही जानो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो मंदिर में, कभी बुलाते हो मस्जिद में, सब तुम्हारे ही घर हैं। रोज बुलाते हो अपने दर पर, तुम्हारी तरफ से कह रहा हूं भगवान को। रोज बुलाते हो अपने दर पर, घर मेरे आना जरूर होगा। कभी तो वो दिन आए जब भगवान चल करके मेरे घर में आए। संकीर्तन हो रहा था। अंदर जब प्रवेश किया तो क्या देखता है कि एक संत प्रवचन कर रहे हैं। उनके मुखारविंद को जब देखा तो ऐसा अद्भुत तेज, जिसे मान लो ईश्वर की प्रतिमूर्ति। चित्रकार है, मन में एक भाव आया कि अगर इस पृथ्वी पर कहीं कोई भगवान का चेहरा है तो वो यही है। पहले क्या था? शैतान का चेहरा। आज इस भाव को अपने साथ लेकर के जाना। अगर कहीं कोई ईश्वर का चेहरा है तो वो इन्हीं में है। सामने बैठा, बैठ करके चित्र बनाने लगा। चित्र बना करके जब उन संत को दिया है तो कहता है ये आपके चरणों में मैं रख रहा हूं। तो संत मुस्कुराने लगे, कहते हैं तुमने मुझे पहचाना नहीं। संत कहते हैं तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो चित्रकार कहता है कि मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो संत कहते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं
जिसका तुमने कई वर्ष पूर्व चेहरा बनाया था और नीचे शैतान का चेहरा लिख दिया था, और आज मैं वही हूं और संत का चेहरा है, नीचे तुमने लिख दिया भगवान का चेहरा। तो चित्रकार कहता है कि मैंने बड़े बड़े चमत्कार देखे, मैंने रंग को राजा और राजा को रंग होते हुए देखा, पर ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन जीवन में नहीं देखा। ये कैसे संभव हुआ? तो वो कहता है कि अपनी किस्मत को बैठ करके रो रहा था, तुम तो आए और तुमने तो मेरे दुख को भी अपना सुख बना लिया, लेकिन अपनी किस्मत को बैठ करके रो रहा था कि एक गुरु का प्रवेश मेरे जीवन में हुआ, ऐसा हाथ मेरे सर के ऊपर रखा कि पाप की गंदगी से गोविंद के चरणों तक मुझे पहुंचा दिया, और आज मैं स्वयं संत हूं। तो इसलिए पहली बात, अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो गुरु और परमात्मा के अतिरिक्त कहीं और जाना नहीं। एक गुरु जो परमात्मा से मिलाते हैं और एक परमात्मा, क्योंकि ध्यान रखना, अगर तुमको अपना उपहास करवाना है तो दुनिया के पास जाना, लेकिन बेड़ा पार लगाना है तो मेरे भगवान के पास चले आना, इससे बड़ी बात और नहीं।